अभी अभी मैं वैसे मेडिटेशन करके उठाऊँ तो मन बहुत शांत है और यहाँ बहुत साइलेंस है। और जैसे जैसे समय गुजरेगा, आई मीन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा या टाइम बढ़ेगा, तो क्या होता है कि थॉट आना शुरू हो जाते हैं। थॉट जब आना शुरू हो जाते हैं तो हमारी जो मेंटल पीस है वो भी कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो जाती है। और सुबह ये भी मैंने फील किया है कि सुबह जब आप उठते हो और कोई काम करते हो, कोई चीज़ याद करते हो, पढ़ाई करते हो या कोई भी काम कर सकते हो, उसकी काम करने की मतलब जो हमारी इफ़िशियंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है। आप कोई चीज़ याद कर लो, आपको जल्दी याद हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर सकते हो सुबह को, क्योंकि मन शांत होता है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है, वो चीज़ें, दिन बढ़ता है, वो चीज़ें कम होना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ें मैंने नोट करी हैं और मैं इन चीज़ों का मतलब ये सोचता हूँ कि ऐसा होता क्यों है, दिमाग में ऐसे थॉट उठते क्यों हैं नहीं चाहते हुए भी। आप नहीं चाह रहे हो तो भी थॉट आ रहे हैं, आप किसी एक चीज़ में कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, कोई एक काम करना चाहते हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि सपोज़ मुझे किसी एक चीज़ में काम करना है, मुझे वीडियोस बनानी है, तो मुझे उसके लिए आइडिया चाहिए और फिर उस पर एक सही तरीका चाहिए बोलने का, या क्या क्या करना है मुझे ओवरऑल। तो मैं जैसे जैसे दिन होता है, जैसे दिन चढ़ता है, कहीं ना कहीं उसमें मतलब बहुत सारी विचारों में बदलाव होता है और कहीं भी जाओ वहाँ के जैसे विचार आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि वही उसी के बारे में सोचूं। अगर मैं मार्केट गया तो वहाँ पे, तो इससे एक चीज़ समझ आती है कि जो दिमाग है उसका एक स्वभाव है, वो थॉट्स आपके दिमाग में पॉपअप करेगा, आते रहेंगे, आप उसको रोक भी नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ कर सकते हो, आप जो करना चाहते हो उसी के बारे में, उनको हटा के उस चीज़ के बारे में सोच सकते हो। क्योंकि ये दिमाग का स्वभाव है कि वो दिमाग विचार आएंगे ही, वो फेंकेगा ही आपके सामने। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको कैसे डील करते हैं अपने दिमाग को। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी को इफ़ेक्ट करता है ना, अगर हमें इफ़ेक्ट करता है, किसी को नहीं, हमें इफ़ेक्ट करता है, हमारी प्रॉब्लम्स की जो प्रॉब्लम है या हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमारा दिमाग ही है। क्योंकि आप जब तक अपने दिमाग को डील नहीं करोगे तब तक वो सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। तो ऑब्ज़र्व करता हूँ मैं अपने थॉट्स को कि ये कब, कैसे, क्यों आ रहा है कोई भी विचार। क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म में कुछ हासिल करना है, कुछ पाना है, तो आपको अपने दिमाग को डील करना ज़रूर आना चाहिए। जब तक आप अपने दिमाग की चीज़ों को नहीं समझोगे कि वो कब कैसे रिएक्ट कर रहा है। जिस तरीके से लोग अपनी बॉडी बनाने के लिए मेहनत करते हैं, जिम जाते हैं, वैसे ही वो अपने दिमाग के लिए वो मतलब हमें कहीं ना कहीं मेडिटेशन, योगा, प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है इन द सेंस कि करनी चाहिए अगर आपको कुछ हासिल करना है। क्योंकि आज जो टाइम है वो इतना डिस्ट्रैक्टेड हो गया है कि आपको इन चीज़ों में स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो पहले न करके काम हो जाता था। आज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, उससे बचने के लिए आपको मेडिटेशन और योगा प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। तभी आप अपने दिमाग को ऑब्जर्व कर सकते हो, आप अपने दिमाग से काम ले सकते हो। क्योंकि कभी कभी बिना मतलब के किसी से जेलसी हो जाती है, नफ़रत हो जाती है या गुस्सा आता है, तो ये होता क्यों है? क्योंकि हम अपने दिमाग को समझे नहीं, वो किस तरीके से कब गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, इस चीज़ को हम समझना भी नहीं चाहते, बस उस चीज़ को बोल देते हैं। उस चीज़ को वो दिमाग जैसा फील कराता है, जैसा आपके अंदर होता है वो
बस तुरंत उस पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये समझते नहीं है कि ये चीज़ हो क्यों रही है, क्यों आ रही है। क्योंकि जब तक आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे, आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे।